दोस्तों एक बहुत बड़ा और फ्रेश अपडेट आ रहा है यूएस कॉलेज एडमिशन और फॉरेन स्टूडेंट को लेके। कह दिया जा रहा है कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है कुछ ऐसे रूल्स ला रही है जिससे फॉरेन स्टूडेंट, खास करके जो इंडियन स्टूडेंट है, उनको यूएस कॉलेज में जाना मुश्किल हो सकता है। आज हम समझेंगे क्या प्रपोज हो रहा है, क्या ये रियल इम्पैक्ट है और आपको क्या करना चाहिए। लेटेस्ट पॉलिसी प्रोसेस, यूनिवर्सिटी रिएक्शन एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन एप्लीकेंट्स के ऊपर टोटल वीडियो होने वाली है। वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखना। अगर आप यूएस में पढ़ना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपका सपना अब थोड़ा सा धुंधला हो सके। तो व्हाट हैपनिंग, क्या हुआ, तो देखिए सीधी बात, व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनने कुछ नई इमेजिनेशन वीजा प्रपोजल रखी है जिसमें फॉरेन स्टूडेंट्स के स्टे ड्यूरेशन को फिक्स करना और कुछ एकेडमिक रिस्ट्रिक्शन लाने की बात हो रही है। ये प्रपोजल अब पब्लिक कमेंट और इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है, मतलब अभी फाइनल नहीं है, लेकिन कॉलेज और जो एप्लीकेंट है दोनों पे इनका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। आप समझिए कि कुछ स्पेसिफिक चीजें जो मीडिया रिपीट कर रही हैं कि यूनिवर्सिटीज को कहा जा रहा है कि अंडर ग्रेजुएट क्लास में इंटरनेशनल स्टूडेंट शेयर को 15% लेवल तक कंट्रोल करें, जिससे जो टॉप कॉलेज पर जो सीट है उस पर प्रेशर अब बढ़ जाएगा। इसी के साथ साथ जो वीजा ड्यूरेशन को फिक्स करना और एकेडमिक वर्क ओवरलैप पे नई लिमिट्स लगाने की बात हो रही है। ये प्रपोजल को प्रपोज सिक्योरिटी और मिसयूज रोकना बताया जा रहा है, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि ये हायर एजुकेशन और रिसर्च को हेल्प करेगा। तो ये चीज आप समझिए। देखिए रिसेंट जो डाटा है वो रियल इफेक्ट जो है हम उसके ऊपर बात करें। देखिए डाटा देखने लायक है। न्यू इमिग्रेशन नंबर्स और कॉलेज एनरोलमेंट्स में कमी देखी जा रही है। रिसेंट रिपोर्ट्स में ओवरऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट अराइवल्स डाउन हुए हैं और इंडियन अराइवल्स में 2025 में कुछ मंथ में 40 से 45% तक जो ड्रॉप है वो देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ प्रपोजल नहीं, एक्चुअल एनरोलमेंट्स और वीजा अप्रूवल्स में फर्क आ रहा है। आप समझिए कि जो यूनिवर्सिटी है उसका रिएक्शन क्या है। तो कुछ टॉप यूनिवर्सिटी ने भी ट्रेंड पर स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया है। ब्राउन यूनिवर्सिटी ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी कि प्रपोज्ड फिक्स्ड वीजा रूल को विड्रॉल कर दे, क्योंकि वो कहते हैं इससे रिसर्च और कैंपस लाइफ पर बुरा असर पड़ेगा। और जैसे कि एमआईटी है, तो एमआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन ने भी कुछ फेडरल प्रपोजल को रिजेक्ट किया, कहकर कि एकेडमिक इंडिपेंडेंस और रिसर्च मेरिट प्रेशर करना जरूरी है। मतलब यूनिवर्सिटी भी जो है वो काफी टेंशन में आ चुकी है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं। आप देखिए कि वाई इंडिया एंड इंडियन स्टूडेंट आर स्पेशली इफेक्टेड। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए इंडिया का जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझना जरूरी इसलिए है कि इंडिया लॉन्ग टाइम से लार्जेस्ट सोर्स ऑफ स्टेम यानी कि एसटीएम स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट स्टूडेंट रहा है। तो इंडियन स्टूडेंट यूएस में ना सिर्फ एकेडमिक के लिए जाते हैं बल्कि स्टडी के बाद वो जॉब यानी कि जो H1B वीजा है उसके चांसेस भी देखते हैं। अब H1B और पोस्ट स्टडी ऑप्शंस पे भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आई हैं, इसलिए स्टूडेंट्स और जो फैमिलीज हैं अब वो सोचने लगे हैं क्या अमेरिका अब बेस्ट चॉइस है। और जो डाटा में डिक्लाइंस है इस डर से दिख रहा है कि अब इंडियन पेरेंट्स और जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो अमेरिका जाने के पहले 4 बार जरूर अब सोच रहे हैं। तो ये आप समझिए कि H1B वीजा उसमें भी बहुत कुछ आपको ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो रही है, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ये करना ट्रम्प बहुत गलत कर रहे हैं। और रिपोर्टेड रीजन फॉर द यूएस मूव है, तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो रीजन दे रही है उसमें नेशनल सिक्योरिटी, वीजा मिसयूज रोकना और अमेरिकन स्टूडेंट की सीट बचाना शामिल है। तो यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए हमेशा ट्रम्प कुछ ना कुछ हरकत अपनी दिखाई देते हैं। तो अभी देखिए अभी क्या है कि वो नेशनल सिक्योरिटी, वीजा का मिसयूज रोकना और सबसे मेन चीज जो है वो अमेरिकन स्टूडेंट्स के लिए सीट बचाना। वो चाहते हैं कि पहले तो अमेरिकन जो स्टूडेंट है वो पढ़े, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल सिग्नल है कॉलेज का एक सर्टेन कॉम्पैक्ट में लाने की कोशिश की जा रही है। कुछ प्रपोजल में आइडियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स और अदर कंडीशन भी थी, जिसके चलते कुछ स्टेट ऑफिशियल और यूनिवर्सिटी लीडर ने प्रोटेस्ट भी किया है इसको लेके। अब अगर मैं बात करूं कि प्रैक्टिकल जो इम्प्लीकेशन फॉर जो स्टूडेंट हैं, तो देखिए प्रैक्टिकली देखा जाए कि वीजा जो डिनाइल्स हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं, स्पेशली अगर एप्लीकेंट अपने टाइज टू होम कंट्री क्लियर नहीं कर पाता।
मान लो रिसेंट केस में यूएस कंसल्ट ने एक्सप्लिसिटली कहा है कि नो स्ट्रॉन्ग टाई टू होम कंट्री, रीजन दिए गए हैं। और सोशल मीडिया वेटिंग और बैकग्राउंड चेक जो है वो बहुत स्ट्रिक्टर हो रहे हैं, मतलब स्टूडेंट को अपनी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो क्लीन रखनी होगी। और कॉलेज में रिड्यूस सीट फॉर इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएशन अगर कैप अप्लाई होता है तो। और पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जैसे कि ओपीटी होता है, H1B होता है, तो ये अनसर्टेनली से स्टूडेंट को मोटिवेशन कम मिल रहा है दोस्तों। अब वाई स्टूडेंट एंड पेरेंट्स शुड डू नाउ, आपको क्या करना चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप जो हर स्टूडेंट पेरेंट तुरंत कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो है बैकअप ऑप्शन चूज करो। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सिंगापुर जैसे जो आप अल्टरनेटिव है, आप कुछ अल्टरनेटिव भी रखिए। सिर्फ यूएस के भरोसे ना बैठे रहिए कि अपने बच्चों को सिर्फ यूएस आप पहुंचाएं। और एप्लीकेशन टाइमलाइन जो है वो फास्ट कर लो। अर्ली एप्लीकेशन जो होगा वो वीजा फिलिंग में आपको सपोर्ट मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग रखो, एजुकेशन प्लान, फाइनेंशियली फैमिली टाइज, रिटर्न इंटेंट क्लियरिटी डेमोन्स्ट्रेशन करो। सोशल मीडिया आपका क्लीन अप होना चाहिए। वीजा ऑफिसर सोशल प्रोफाइल देखते हैं। वो एक जमाना था जब वीजा ऑफिसर आपके घर आते हैं, आपके मोहल्ले पड़ोस में पूछते हैं, बट आज का जो टाइम है वो आपका सोशल मीडिया है। तो जो आपका सोशल मीडिया है वो उस प्लेटफॉर्म को आप क्लीन अप रखो, कोई भी वल्गर आपका अकाउंट में नहीं दिखना चाहिए। कंसल्ट एजुकेशन जो है और इमिग्रेशन लॉयर्स हैं, अगर भाई कॉम्प्लेक्स केस होता तो फिर आपको लॉयर हायर करना पड़ेगा दोस्तों। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो दोस्तों ये एक डेवलपिंग और फास्ट मूविंग सिचुएशन है। जो प्रपोजल्स अब आ रहे हैं उनसे यूएस हायर एजुकेशन लैंडस्केप बदल सकता है और इंडियन स्टूडेंट पे डायरेक्ट इफेक्ट होगा। यूनिवर्सिटी भी इस पर फॉर्मल ऑब्जेक्शन कर रही है। अब सवाल आपके लिए है, क्या आप अपना स्टडी प्लान चेंज करोगे? कमेंट में बताओ। और अगर आप चाहते हो मैं एक दो वीडियोस बना दूंगा हाउ टू अप्लाई टू कनाडा यूके एज बैकअप और हाउ टू स्ट्रेंथ यूर यूएस वीजा एप्लीकेशन, तो आप कमेंट पे जरूर जवाब दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो पे।